उनके अंदर वो सलाहियत नज़र नहीं आती जो आज के चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, सब हुकूमत कर चुके हैं और जो आज जहाँ जिस नहज पर हम पहुँचे हैं ये पिछले कई हुकूमतों का तसलसल है जो गलत फैसले हुए और उनको करेक्ट नहीं किया गया और उसकी वजह से हम इस जो माशी बहरान है वहाँ पर पहुँचे हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि शायद मिलकर भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मिलकर बैठेंगे, कोई रास्ते का तयन करेंगे, क्योंकि आज बहरान मुल्क का है। आज सिर्फ किसी की सियासत का बहरान नहीं कि कौन इलेक्शन जीतेगा कौन हारेगा। आज बहरान मुल्क का है, उसको कोई एक सियासी जमात हल नहीं कर सकती। पिछले आप एक साल को देख लें, सब जमातों ने हुकूमत कर ली है और कोई बहरान बढ़ता ही जा रहा है। PMLN ने जब से हुकूमत ली है उसने बड़ी भारी सियासी कीमत अदा की है जो इलेक्शन में उसके लिए मुश्किलात का बायस होगी। अभी तो आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, आप हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रिफॉर्म्स कब होंगे, कैसे होंगे, ये एक लंबा सफ़र है। ये चंद दिनों चंद महीनों की बात नहीं है, ये सालों का सफ़र है जहाँ से आप मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की दे पाएंगे। नहीं, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाए और उनको ट्रांसपेरेंट बनाए। अब उसमें ताख़ीर हुई है, चंद दिन की ताख़ीर हुई है, तो इसकी गुंजाइश कानून में मौजूद है, आइन के अंदर मौजूद है कि आप कैसे उसको मैनेज करते हैं। वो उसमें कोई आइन तोड़ने वाली बात नहीं है। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की है। मेरे पास कोई ऐसा दावा नहीं है कि न्यूट्रलिटी नज़र आ रही है या नहीं आ रही। मेरे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है। ये वक्त ही बताएगा कि क्या इलेक्शन में मुदाखलत होती है नहीं होती। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन में मुदाखलत नहीं होगी। मैं आइन से इनहराफ की बात नहीं कर रहा। आइन के अंदर कोई कैद नहीं है कि मुल्क के इदारे इकट्ठे बैठ कर मुल्क के मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकते, बल्कि उन पर लाजिम है कि अगर ऐसे हालात हों तो फिर बैठें और हल तलाश करें। तो आज इन सब की जिम्मेदारी है कि बैठ कर हल तलाश करें। नहीं, मुझे इल्म नहीं है तारीख़ कौन सी है। तारीख़ आमतौर पर हमारी जमात में जावेद लतीफ़ साहब ही देते हैं। पिछले 2-3 साल से वही तारीखें दे रहे हैं। अच्छा, मुझे तारीख इल्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब इलेक्शन से पहले वापस आएंगे। मुझे ये तवक्को है और उम्मीद है। मैं तो पहले कहा कि मैं किसी को गिरफ्तार करने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप शहादतें हैं, जुर्म है, तो फिर उसको प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा।